आज हम जिस वचन की चर्चा करने जा रहे हैं वो है मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसका 9वां वचन। ये 7वां धन्य वचन है जिसके बारे में 7वां भी एटीट्यूड है जिसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पर हम पढ़ेंगे 1 से लेकर 9 वचन तक और उसके बाद हम इसके डिस्कशन की हो जाएंगे। वैस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए और वे अपना मुंह बोलकर उन्हें यह उपदेश देने लगा था, धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य वहीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जो मेद कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र ठहराए। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, शुक्रिया अदा करते हैं इस खूबसूरत दिन के लिए। प्रभु, हम सबकी ख्वाहिश यही है प्रभु कि हम तेरे कहलाए जाए। प्रभु, संसार और तेरे स्वर्गदूत प्रभु इस बात की गवाही दे प्रभु, पर अपने बहुत सारे चाल चलन में पिता हम कमजोर हैं प्रभु। रोमियो की पत्री हमें सिखाती है पिता कि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं बल्कि आनंद, मेल मिलाप और वो धार्मिकता है जो पवित्र आत्मा से मिलता है। प्रभु, आज हम शांति की, मेल की बात करने जा रहे हैं, तो हम प्रार्थना करते हैं प्रभु की जो बात आज आप मुझसे कहने सिखाने वाले हैं प्रभु, अपनी कलीसिया से, अपने लोगों से कहने वाले हैं प्रभु, ये वचन भरपूरी से हमारी जिंदगी में शांति को स्थापित कर दे। हम तेरे राज्य में जीने पाए प्रभु, हम तेरे कहलाए जाए प्रभु। प्रभु, ख्वाहिशें बहुत है प्रभु, पर कई बार प्रभु आस पास दिखने वाली चीजें हमें बहका देती है, भटका देती है। प्रभु, आज मांगते हैं तेरी आत्मा एक बार फिर से प्रभु हमें, हमारे बुद्धि को कंसंट्रेट करे प्रभु, एकाग्र करे प्रभु, और जो बात आप सिखाना चाहते हैं प्रभु, हम सैमुअल की नाई तेरी आवाज को सुने प्रभु और तेरी ओर देखे प्रभु, और एक अच्छे रिश्ते में प्रभु जुड़ने पाए। मांगते हैं प्रभु ये वचन यीशु मसीह के द्वारा मिलने वाली शांति को हमारे जीवन में स्थापित करें और हम सीख सके प्रभु कि कैसे कैसे संसार हमें तेरा कह पाएगा। प्रभु, अपने आत्मा को उंडेलना, हमारे मनों को कायल करना, और तमाम लोग जो तेरे वचनों के भूखे प्यासे हैं, कुछ नया पाने के लिए प्रभु उत्साहित है, उन्माद में भरे हैं प्रभु, मांगते हैं प्रभु वो तृप्त कीजिए। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। पहाड़ी उपदेश हमारे जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। मैंने आपको शुरुआत में ही कहा था कि एक भी सेशन इसका छोड़ा नहीं जा सकता। एक सेशन छूट गया तो सीढ़ी टॉप तक आप ऊपर नहीं पहुंच पाएंगे। एवरी स्टेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, और बड़े सिस्टमैटिक तरीके से मत्ती की पत्री में इन स्टेजेस को लिखा गया है। धन्य है जो मन के दीन है, जो अपने आप को पूरी तरह प्रभु पे निर्भर समझते हैं। जब उनको पता चलेगा यार हम तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ प्रभु है, अब तक हम जो कर रहे थे सब बेकार था, तो अपने कामों के लिए वो शोक करेंगे, रोएंगे। चौथा वचन, जब वो शोक करेंगे, रोएंगे, दिल से पश्चाताप करेंगे, तो पाप से वो अपने आप को शुद्ध करेंगे और अपने आप को कुछ समझना है, घमंड को छोड़कर वो प्रभु को सब कुछ समझने लगेंगे, हम्बल हो जाएंगे, नम्र हो जाएंगे। जब वो नम्र हो जाएंगे तो प्रभु उन्हें बड़े बड़े कामों का अधिकार देगा। बहुत सारे कामों को करने के लिए, बहुत बुद्धि के लिए उन्हें प्रभु की जरूरत होगी। वो प्रभु को भूखे प्यासे जब पुकारेंगे तो प्रभु जो कि दयावंत है उन पे दया करेगा, और जब प्रभु की दया उन पे प्रकट हो जाएगी, 8वां वचन, तो हम लोगों के ऊपर उस दया को प्रकट करेंगे, क्योंकि कड़वाहट हम में रहेगी ही नहीं। जब हम लोगों के प्रति दयालु हो जाएंगे और प्रभु का दया हम पे और बहुतायत से प्रकट होना शुरू होगा, तो ऑटोमेटिकली मन की खुराफात, गंदगी हटते जाएगी, हम शुद्ध हो जाएंगे। जब हम शुद्ध हो जाएंगे तब हम परमेश्वर को देखेंगे, और जब हम शुद्ध होकर, 8वां वचन, परमेश्वर को देखेंगे, तब हम वो करेंगे जो परमेश्वर ने हमारे जिंदगी में किया।
और वो है एस्टैब्लिश पीस, लोगों की जिंदगी में शांति फैलाना, मेल मिलाप लोगों की जिंदगी में लाना। हिंदी में लिखा है धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। इंग्लिश में लिखा है ब्लेसेड आर द पीस मेकर्स, दे विल बी कॉल्ड चिल्ड्रन ऑफ गॉड। यीशु मसीह जब यूहन्ना बपतिस्मा वाले के सामने आया और जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया तो आत्मा कबूतर की नाई यीशु पर आया और एक आवाज आई, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं अति प्रसन्न हूं। यीशु मसीह के लिए आकाशवाणी हुई, परमेश्वर ने यह बात कही। और जब यीशु मसीह ने अपने जिंदगी में परमेश्वर के कामों को करना शुरू किया तो पहले कोई नहीं जानता था ये कौन है। लोग जानते थे यूसुफ और मरियम का बेटा है, एक नाजरत का रहने वाला है। लेकिन जब यीशु ने अपनी जिंदगी में परमेश्वर के कामों को करना शुरू किया, अपने पिता की आज्ञाओं को मानना शुरू किया, सबसे पहले पतरस तू तो परमेश्वर का पुत्र मसीह है, उसके बाद एक एक करके और अंत में जब मेरा और आपका प्रभु सूली पे चढ़ाया गया तो उसको चढ़ाने वाले सैनिक, ध्यान दीजिएगा, उसी सूली पे टांगने वाले सैनिक अंत में कहने लग गए कि सचमुच ये तो परमेश्वर का पुत्र है। धन्य है वो जो मेल कराते हैं, वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है जो शांति फैलाते हैं, वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। यीशु मसीह ने शुरुआत में सुन लिया, आकाशवाणी में लोगों ने सुना, लेकिन अंत में लोगों ने सुना नहीं। अंत में लोगों ने कहा ये सच में परमेश्वर का बेटा है। और जैसा यीशु का स्वभाव था वैसा ही मेरा आपका स्वभाव होना है। जैसे यीशु की जिंदगी थी वैसे मेरे आपकी जिंदगी होनी है। और पतरस की पत्री बताती है जैसे वो चला उसी के पद चिन्हों पर, फुटप्रिंट्स पर हमें भी चलना है। तो इसका मतलब है मैंने और आपने भी एक दिन पानी में अपने आप को डुबाया सांकेतिक रूप में, और हमने ये घोषणा की कि अब मैं संसार के लिए मार रहा हूं खुद को, अब मैं प्रभु के लिए जीऊंगा। क्या लोग मेरे और आपके लिए ये बात कहते हैं कि सच में ये परमेश्वर का बेटा है, सच में ये परमेश्वर की बेटी है, या लोग हमें कुछ और ही नाम से पुकारते हैं। मेरे और आपकी जिंदगी का यही मकसद है, हम उसके पुत्र पुत्रियां कहलाए, क्योंकि जिसने उसको ग्रहण किया, यूहन्ना की पत्री पहला अध्याय, जिसने उसको ग्रहण किया उसने उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार दिया। संतान होने का अधिकार हम पा गए, पर क्या हम संतान की तरह व्यवहार कर रहे हैं? आज बाइबल बताती है बहुत काम करने की जरूरत नहीं है, पहाड़ी उपदेश को फॉलो करो। एंड हम एक ऐसे स्टेज में आए, तुम मेल कराने वाले बन जाओ। अगर तुम मेल कराने वाले बन जाओगे तो तुम्हें और किसी चीज की टेंशन नहीं है। तुम परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां खुद को कहोगे नहीं, कहलाओगे। लोग कहेंगे देखो ये परमेश्वर का बेटा है, देखो ये परमेश्वर की बेटी है। हिंदी में मेल मिलाप और इंग्लिश में पीस, शांति शब्द का इस्तेमाल किया गया है इस वचन के लिए। दोस्तों इस दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अशांति। सालों साल से, बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व आप देखें हजारों साल से दुनिया की ये समस्या है अशांति। राज्य पर लड़ाई करते हैं, बड़ी बड़ी कहानियां लिखी गई हैं, बड़ी बड़ी कविताएं लिखी गई हैं, राजदूत जगह जगह अपॉइंट हुए हैं। मुझे याद है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हमने पढ़ाई की थी 1945 में, यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राज्य करके, संयुक्त राष्ट्र करके एक बॉडी, एक संस्था का संगठन हुआ। वो संस्था का संगठन इसलिए हुआ क्योंकि पूरी दुनिया में ज्यादातर देशों के पास परमाणु बम की टेक्निक आ गई थी और बहुत सारे लोग परमाणु बम बनाने लगे थे। 1945 से पहले अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम छोड़ा। परमाणु बम एक आम पटाखे की तरह नहीं है, चक्री की तरह नहीं है। परमाणु बम एक ऐसी चीज है, एक बार फट गया तो शहर के शहर तो बर्बाद होते हैं, पर उसका जो केमिकल है उसके इफेक्ट से पीढ़ी पीढ़ी अपंग, डिस्टर्ब और बर्बाद पैदा होती है। ऐसे ऐसे हथियार इंसान ने बना लिए। और 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद
दूसरे विश्व युद्ध के बाद एक ऐसी सिचुएशन हो गई, अब लगा दुनिया बर्बाद हो जाएगी। तब कई राष्ट्रों ने मिलकर सर्व सहमति से एक ग्रुप बनाया, जैसे जैसे पंच बन जाते हैं, सोसाइटी बन जाती है। सोसाइटी देखेगी कि कोई गड़बड़ी ना हो, पंच देखेंगे कि कोई गड़बड़ी ना हो। वैसे एक बॉडी बनी, इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय एक संगठन बना यूनाइटेड नेशंस के नाम से, और उन्होंने एक निर्णय लिया, पूरी दुनिया में हम शांति को स्थापित करेंगे। और अजीजों, जितनी मैंने हिस्ट्री पढ़ी है, जितना मैं इंटरनेशनल अफेयर्स को और लॉ को जानती हूँ, 1945 के बाद आज 2023 है, एक दिन भी दुनिया में शांति नहीं रही। बहुत सारी बॉडीज हैं, बहुत सारे देशों ने आपस में ट्रिटी साइन किया, ट्रिटी पैक्ट साइन किया, क्या बोलते हैं उसे, एग्रीमेंट साइन किए बहुत सारे, कि अब हम लड़ेंगे नहीं, अब हमारे बीच में कोई द्वेष नहीं होगा, कुछ हुआ तो हम टेबल पे आएंगे, शांति से बातचीत करेंगे। कोई भी इस तरह का प्रस्ताव पैक्ट आज तक कागार नहीं हुई। बाइबल में करीब 400 बार शांति इस शब्द की चर्चा है। बाइबल में करीब 400 बार शांति फैलाने वाले और शांति ना फैलाने के प्रभावों की चर्चा है, क्योंकि परमेश्वर को भी पता है इस दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम अशांति है। पिछले हफ्ते हमने एक न्यूज देखी, और वो न्यूज सुर्खियों में है इन दिनों, और वो न्यूज ये है कि एक IIT इंजीनियरिंग के एक बच्चे ने सुसाइड कर लिया इंटरनल डिस्टर्बेंस के कारण। उसका मन अशांत था। ना जाने कितने जवान किसान भारत में नहीं, दुनिया के कोने कोने में आत्महत्या कर रहे हैं, एक दूसरे को मार डाल रहे हैं, क्योंकि उनके मन अंदर से अशांत है। दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस समय भुखमरी नहीं है। दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम औरतों या बच्चों के साथ होने वाले वायलेंस नहीं है। दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस समय है अशांति। यदि हम रोमियो की पत्री 14 अध्याय उसके 19 वचन को पढ़े, तो इसमें लिखा है, इसलिए हम उन बातों में लगे रहें जिनमें मेल मिलाप और एक दूसरे का सुधार हो। भजन 34 का 14 बताता है, ध्यान से सुनिएगा, बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसका पीछा कर। इब्रानियों 12 का 14 बताता है, हिब्रू 12:14, सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी बनो जिसके सिवा कोई प्रभु को देख नहीं सकता। सबसे मेल मिलाप रखो, बुराई को छोड़, मेल मिलाप को खोज, जितना हो सके मेल मिलाप करते रहे। बाइबल बार बार शांति की, पीस की बातें करती है। आज सुबह मैं देख रही थी, इसका मतलब क्या है? हम बार बार पीस की चर्चा करते हैं। हमें से बहुत सारे लोग असली में शांति के मतलब को अभी समझ नहीं पाए। कल एक बच्ची से मैं बात कर रही थी, मैंने उससे पूछा, बेटा घर का माहौल कैसा है? उसने कहा, दीदी अब पहले जैसी फाइट नहीं है, शांति है। पहले जैसी फाइट नहीं है, शांति है। मैं आज आपको इसकी डेफिनेशन को, इसके मीनिंग को पहले क्लियर करना चाहूंगी। ये एक यूनानी भाषा का शब्द है मकारियस। मकारियस का मतलब होता है संतुष्ट, आशीषित, कंप्लीट, पूरी तरह से खुश। संतुष्ट, आशीषित, हैप्पी, खुश, पूरी तरह से, संपूर्ण तरह से अंदर की खुशी, उसको पीस कहते हैं। बहुत सारे लोग शांति को पहले जनरलाइज टर्म में लेते हैं, पर शांति बहुत एक छोटे टर्म से, बहुत ही रिजर्व टर्म से शुरू होता है। शांति हम दो जन के बीच में नहीं होती, शांति हमारे अंदर भी पहले होती चाहिए। ये हमसे शुरू होता है, उसके बाद 2 या 3 जनों के बीच में फैलता है। शांति का मतलब झगड़े का ना होना नहीं है। पीस डजंट मीन नो कॉन्फ्लिक्ट, लैक ऑफ कॉन्फ्लिक्ट या नो फाइट। मान लीजिए तिमोथी और मैं भाई वचन को पढ़ते हैं बहुत अच्छे से, मैं यहाँ प्रचार कर रही हूँ, दोनों मिलकर खुदा की खिदमत कर रहे हैं। मान लीजिए हम दोनों कभी लड़ते नहीं है, कभी लड़ते नहीं है। क्यों? क्योंकि कुछ भी, और हम ज्यादा बात नहीं करते, हम बात नहीं करते, ज्यादा लड़ते नहीं है। तो क्या ये बोला जा सकता है हम शांति में हैं? नहीं, ये नहीं बोला जा सकता। ये तब बोला जा सकता है जब हम नहीं लड़ते, पर अगर हम कोई बात करें तो हमारे बीच में लड़ाई होती भी नहीं है, प्रॉब्लम भी नहीं है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है। मुझे तिमोथी को लेकर मन में कोई गिला शिकवा नहीं है, तिमोथी भाई को मुझे लेकर मन में कोई गिला शिकवा नहीं है। हमें ये डर नहीं है कि हम ज्यादा बोलेंगे तो लड़ाई हो जाएगी।
अगर आपके अंदर ये डर है कि ज्यादा बोलेंगे तो लड़ाई हो जाएगी, यू आर नॉट एट पीस। वो रिलेशनशिप को हम एक शांति का रिश्ता नहीं कहेंगे, वो एक डिजास्टर है, वो एक बहुत बड़ी गलत फहमी में। खुदा पर सुकून ऐसे नहीं होता। तो शांति का मतलब नो कॉन्फ्लिक्ट, ये लड़ाई का ना होना नहीं है। कई बार लड़ाई नहीं हो रही है लेकिन फिर भी शांति नहीं है, क्योंकि हम अंदर से और सामने वाला अंदर से डिस्टर्ब्ड है। प्रभु को हमारे इस पर्सनल डिस्टर्बेंस में बहुत दिलचस्पी है। अगर हम पर्सनली डिस्टर्ब ना रहे तो हम दूसरों की सुनेंगे, अगर हम पर्सनली डिस्टर्ब ना रहे तो हम दूसरों से कहेंगे। शांति की जरूरत क्यों है? शांति की जरूरत इसलिए है क्योंकि अगर हम शांत नहीं है तो आपस में हमारी अंडरस्टैंडिंग खराब हो जाए। मैं किसी की सुनूंगी ही नहीं, आपके मन में बेचैनी है तो अंदर की सतह वैसे ही गंदी है, तो उस पर साफ चीज भी रखे तो वो भी गंदी ही नजर आएगी। आपको किसी का व्यू पॉजिटिव लगेगा ही नहीं। आप बड़े, अगर आपका अंतःकरण या आपके रिश्ते शांत नहीं है, इफ देयर इज नो पीस एट योर लाइफ, बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आप हर रिश्ते में कॉन्फ्लिक्ट फेस करेंगे, हर दूसरे बंदे को आप शक की नजर से देखेंगे, किसी पे यकीन नहीं कर पाएंगे, आपकी अकाउंटेबिलिटी धीरे धीरे खत्म होती जाएगी, रिश्तों में मिठास धीरे धीरे खत्म होती जाएगी। स्लोली ये अंदर की अशांति बाहर प्रकट होनी शुरू हो जाएगी। आज सुबह ही मैं गवाही दे रही थी, हमारे बीच में सेवा करने वाले 2 भाई हैं। पिछले 3 सालों से उनके बीच में मन में कुछ खटपट है। सामने लड़ाई नहीं करते क्योंकि दोनों को अपनी रेपो का ख्याल रखना पड़ता है, और ये गवाही इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ। उन दोनों ने, हो सकता है एक के मन में रही हो दूसरे के ना रही हो, लेकिन दोनों को जब हम एक साथ देखे तो कॉन्फ्लिक्ट था, कुछ न कुछ अंदर अंतःकरण में युद्ध चल रहा था। वो दोनों सॉल्व नहीं कर रहे थे। शुरू में दब गया, लेकिन एक ऐसी स्टेज आई कि अब वो काबू नहीं कर पा रहे थे और वो लोगों को प्रकट कर, लोगों के सामने जाहिर हो रहा था। सही वक्त पर इलाज नहीं करेंगे तो कोई भी बीमारी नासूर हो जाएगी। और उन दोनों की पर्सनल लाइफ, पारिवारिक लाइफ और आत्मिक लाइफ, तीनों चीजों को बुरी तरह इफेक्ट कर रही थी। 2 हफ्ते पहले कुछ अद्भुत सिचुएशन हुई, उन्हें मौका मिला एक दूसरे से बात करने का। उन लोगों ने हर दिल की बात खोली, सॉर्ट आउट किया, और उसके बाद मैंने उनमें से एक भाई को फोन किया और मैंने कहा, भाई अब कैसा लग रहा है, सब सॉल्व हो गया? तो उन्होंने मुझे बताया कि दीदी, मैंने मन में भी नहीं सोचा था कि इतनी सी बात के कारण मेरी जिंदगी में इतनी अशांति में इतने साल से झेल रहा था, पहले ही सॉल्व करना था। और दीदी, मैं फैमिली में लड़ रहा हूँ, आपस में लड़ रहा हूँ, कलीसिया में लोगों के बीच ये बात प्रकट हो रही है। सिर्फ आपस में बात करके सॉल्व करने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अब जिंदगी में कोई प्रॉब्लम ही नहीं बची। मैं एकदम खाली हो गया और अब मुझे बहुत कंफर्टेबल और बहुत ओपन महसूस हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, अशांति आपके अंदर की और आपके बीच की, आपके रिश्तों को खोखला कर देती है, आपकी सोच को खोखला कर देती है, लोगों को समझने के आपके प्रेम को, चश्मे को धुंधला कर देती है। चीजें साफ होगी पर आपको साफ नहीं दिखाई देगी, चीजें सही होगी पर आपको गलत ही दिखाई देगी। आपका मन आपको सही सोचने ही नहीं देगा क्योंकि आपका मन अंदर अशांति से भरा हुआ। इसलिए बहुत जरूरी है आज इस प्रीचिंग में इस कॉन्सेप्ट को हम बहुत अच्छे से समझ जाए कि प्रभु यहाँ जिस शांति की बात कर रहा है उस शांति के बिना इब्रानियों 12:14 बताता है कि अगर हम मेल मिलाप नहीं रखते हम पवित्र नहीं रह पाएंगे, और अगर हम पवित्र नहीं हैं तो हम प्रभु को देख नहीं पाएंगे किसी भी तरह से। यदि आप 1 कुरिन्थियों 5 उसके 18 वचन को पढ़े तो इसमें लिखा है, ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है जिसने उसके द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें दी। एक स्टेज और आगे बढ़ जाता है। आप बिना शांति में, बिना मेल मिलाप में रह नहीं सकते, क्योंकि आप में से जितने लोगों के मन में इच्छा है कि भाई मैं सेवा करना चाहता हूँ, हमारी सेवा ही मेल मिलाप की है। लोगों से मेल मिलाप कराना, एक दूसरे का बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के मेल मिलाप की बात यहाँ नहीं चल रही है। प्लीज कुछ लोग ये ना सोचे वाह अब तक मैं जो सेटिंग्स करा रहा था, क्या काम कर रहा था मैं, नहीं, उसकी बात यहाँ नहीं चल रही है। आपस में आत्मिक मेल मिलाप का, प्रभु के साथ मेल मिलाप का। इस दुनिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अशांति, और उस अशांति को सॉल्व करने का जरिया कोई राजदूत, कोई ट्रिटी,
कोई इंटरनेशनल बॉडी नहीं ला सकती। जरिया केवल एक है, यीशु मसीह, क्योंकि शांति का राजकुमार है और वो हमारे जिंदगी में आ गया। वो हमारी जिंदगी में आया, उसने हमें परमेश्वर से मिलाया। उसके बाद बाइबल बताती है परमेश्वर ने 1 कुरिन्थियों 5:18 हमें सेवा दी कि हम लोगों को परमेश्वर से मेल मिलाप कराएं, लोगों का आपस में मेल मिलाप कराएं। इसका मतलब है, प्लीज ध्यान देना, प्रभु ने हमें कंस्ट्रक्शन का काम दिया है। कंस्ट्रक्शन साइट देखा ना, बनाने का, बिल्डिंग, इमारत बनाते हैं, निर्माण का काम दिया है। ईंट, सीमेंट, फावड़ा लेकर हम लोग 2 चीज का निर्माण कर सकते हैं। एक है दीवार, दूसरा है पुल। ध्यान से सुनिएगा, एक है दीवार, दूसरा है पुल। हम विश्वासियों के लिए यीशु मसीह परमेश्वर और हमारे बीच पुल बन गया। और आप जानते हैं, जब यीशु मसीह सूली पे मारा गया तो मंदिर का पर्दा बीच में से फट गया, दीवार हट गई। प्रभु ने उसके बाद ये ड्यूटी हमें दी कि लोगों के दिलों के बीच 2 दीवारें हैं मेरे बच्चों, उनको बढ़ाना मत, उनको गिराना और उस दीवार की जगह एक पुल बना देना। वी आर ब्रिज मेकर्स, नॉट वॉल मेकर्स। बट प्रॉब्लम यह है कि हम विश्वासी लोग अपनी कमाई में, अपनी दुकान में, अपने मकान में, अपने जिंदगी में, पढ़ाई में, न जाने किन चीजों में अपने आप को इतना उलझा रखे हैं कि हम भूल गए कि अगर हम खुद को मसीह का कहते हैं तो मेल मिलाप की सेवा हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट, पैरामाउंट और एकमात्र सेवा है। हालेलुया। इसीलिए शांति के कॉन्सेप्ट को इग्नोर करके हम प्रभु के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। प्रभु ने मुझे और आपको ताकत दी है कि हम लोगों के दिलों को बदल सके। आपने कभी महसूस नहीं किया? आप लोगों के घर जाकर विजिट करना शुरू कीजिए। जब आप उनसे बात करेंगे, उनकी कड़वाहट प्रेम में बदल जाती है, कलेश शांति में बदल जाता है, डिस्टर्बेंस बहुत पीस में, रिलैक्सेशन में, आराम में बदल जाता है। पर वो हार्ट टर्न करने का जो प्रभु ने काबिलियत हमें दी है, हम कई बार उसका इस्तेमाल हार्ट टर्न करने के लिए ही करते हैं, पर एक दूसरे के प्रति नहीं, एक दूसरे के विरोध टर्न करने के लिए कहते हैं। तो हमें समझना जरूरी है, धन्य है जो मेल मिलाप कराते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। परमेश्वर का पुत्र कहलाना हमारे जिंदगी का एकमात्र मकसद है। और आप जानते हैं, ये 9वां वचन एक तरह से परमेश्वर का एडवर्टीजमेंट है। कोई भी सामान एक कंपनी बेचती है तो क्या करती है? प्रचार करती है। शैम्पू ले लो, शैम्पू, ये चादर ले लो, ये चैन ले लो। शांति का व्यवहार आप जब दिखाते हैं तो बेसिकली आप एक एडवर्टाइजमेंट करते हैं। लोग देखते हैं कि संसार में सब लोग एक दूसरे का फायदा उठा रहे हैं, स्वार्थ में लगे। ये बंदे दुनिया को मिलाने में लगे हैं, प्रचार में लगे हैं, प्रार्थना में लगे हैं। वो आपसे आकर पूछेंगे, भाई ये सब क्यों? हम लोगों को बोलते हैं क्योंकि हमारा परमेश्वर शांति का राजकुमार, उसने अपने इकलौते बेटे को हमें दे दिया। मुझे उसमें शांति है भाई, जो मेरे पास है वही तो बांट रहा हूं। लोग बोलेंगे, वाह, तुम में मैंने कुछ अनोखी बात देखी। ये दुकान कहाँ है? स्वर्ग में। प्रोडक्ट क्या है? शांति। सेलर कौन है? हम उस प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट करते हैं जो स्वर्ग से निकल कर आती है। इसलिए ये वचन एक विश्वासी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम 2 तरह से डिस्टर्ब्ड है, एक अंदर से, एक बाहर से। जब हम मेल मिलाप की बात करते हैं, अब हम मुद्दे पर आते हैं, तो 2 तरह के मेल मिलाप की हमें जरूरत है। हमें 2 चीजें बर्बाद कर देती है, एक है इंटरनल डिस्टर्बेंस, एक है एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस। यदि हम रोमियो की पत्री 5 अध्याय उसका 9 वचन पढ़े तो 10 वचन से पढ़ लेना प्लीज। क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे? यस, परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे को दे दिया, वो मारा गया ताकि हमारा मेल परमेश्वर से हो जाए, हम परमेश्वर की शांति को अपने जीवन में पा सके। हमें सबसे पहले अपने साथ एक मेल मिलाप की जरूरत है परमेश्वर की। मैं आपसे पूछूंगी, आप में से कितने लोग परमेश्वर को पा चुके हैं? तो जरूर बहुत लोग हाथ उठाएंगे। अगला सवाल पूछती हूँ, आप में से कितने लोग अब भी अंदर कड़वाहट को लिए बैठे हैं? आप में से कितने लोग अब भी, कोई आपको सताता नहीं, कोई आपको रुलाता नहीं, कोई आपके लिए कुछ कहता नहीं, तो भी मन में दूसरों के लिए कुड़कुड़ाहट, बेचैनी
और हर समय एक फीलिंग होती है कि मेरा कोई भी नहीं, क्योंकि एक विश्वासी जिसने यीशु मसीह को अपना लिया और परमेश्वर को पा लिया, उसको हर समय एक फीलिंग होती है, चाहे कोई हो ना हो, 9 महीने अपने पेट में रखने वाली माँ भी हो ना हो, तो भी मेरा परमेश्वर मेरे आगे आगे चलने वाला मेरा पिता मेरे साथ है। अगर ये फीलिंग आपके अंदर नहीं है, ये भावना आपके अंदर नहीं है, आप छोटी छोटी बातों में बहक जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, डाइवर्ट हो जाते हैं, मैं आपको बताना चाहती हूँ, यू नीड इंटरनल पीस। आपको अंदर एक शांति की, एक मेल मिलाप की जरूरत है, यीशु मसीह में ही मिलेगी। आप टीवी देखिए, शॉपिंग कीजिए, दोस्तों के साथ घूमिए, बैंड बजाइए, ड्रम बजाइए, गिटार बजाइए, म्यूजिक सुनिए। कितना सुनेंगे, जितना सुनेंगे उतनी भूख बढ़ती जाएगी, जितना सुनेंगे उतना गैप बढ़ता जाएगा। थोड़े टाइम के लिए आपको अच्छा लगेगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया, आप में से बहुत सारे जवान हैं, बहुत सारी घर गृहस्थी में लगी हैं, थोड़ा अपने आप को फ्री करके देखें, आपको फील होगा यार मैं इतना कमा रहा हूँ, क्या होगा अंत में इसका? यार इतने सारे कपड़े हैं, मैं कई बार देखती हूँ, सोचती हूँ इतने सारे कपड़े, अगर आज मैं मर गई क्या होगा इनकम? फिर भी आप मार्केट में एक नया कपड़ा देखो तो मन करता है यार ये भी लेना है, ये भी पहनना है। ये फैशन, ये दुनिया की चीजें आपको अंदर से संतुष्ट नहीं कर सकती, क्योंकि शांति इसमें नहीं है। जिसमें जो चीज नहीं है उसमें हम कितना भी खोद ले, मिलने वाली नहीं। शांति तो केवल परमेश्वर में। उस शांति को हमें देने के लिए आप सोचते होंगे मेरा पति मुझे डिस्टर्ब करता है इसलिए मैं अशांत हूं। नहीं, आप प्रभु के साथ नहीं इसलिए आप अशांत हैं। आप सोचते होंगे मेरे बच्चे मेरी बात नहीं मानते इसलिए मैं अशांत हूं। नहीं, आप परमेश्वर के साथ एक क्लोज बॉन्ड में नहीं इसलिए आप अशांत हैं। आप सोचते होंगे यार मेरे पास नौकरी नहीं है, काम होता तो मैं सही हो जाता। बहुत सारे काम काज वाले आपके बगल बैठी है, पूछ लीजिए क्या वो शांत है? वो अशांत है क्योंकि शांति काम में नहीं, परमेश्वर में। उस शांति को हमें देने के लिए परमेश्वर ने अपने इकलौते को हम पापियों के लिए क्रूस पर चढ़ा दिया। हमें शांति की जरूरत है, इसलिए हमें यीशु मसीह की जरूरत। कलीसिया मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ, अगर आप इंटरनली डिस्टर्ब है तो एक्सटर्नली आप कितना भी मेकअप कर लीजिए, कितना भी जेल लगा लीजिए, हेयर स्टाइल बना लीजिए, फैशन कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, अगर आप इंटरनली डिस्टर्ब है तो बाहर की कोई भी चीज आपको सुकून नहीं देंगे। इसलिए सबसे पहले हमें प्रभु के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाने की जरूरत है। इसलिए बार बार मैं हर प्रीचिंग में ऑलमोस्ट कहती हूँ आप अच्छे से जांचो। आप कलीसिया में भीड़ लगाकर बैठे हो, आप यहाँ प्रभु के लिए आए हो क्या? कुछ लोग बच्चों को सुधारने आए हैं, कुछ लोग अपने बीवी के साथ रिश्ता ठीक करने आए हैं, कुछ लोग नौकरी के लिए आए, कुछ लोग बहुत साल से आ रहे हैं इसलिए आए हैं, पर बहुत कम लोग हैं जो इसलिए आए हैं खुदा मेरे तेरे साथ बैठना है, मुझे तेरे साथ कुछ और वक्त गुजारना है, मुझे सुनना है। प्रभु मुझे कलीसिया के साथ बैठकर तुझे धन्यवाद देना है। जिनके मन में ये बात है मैं बताती हूँ आपने उसकी शांति को पा लिया। हालेलुया। दूसरी चीज जहां हमें शांति की जरूरत है वो है एक्सटर्नल, बाहर की शांति। यदि आप मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसका 23 और 24 वचन पढ़े तो प्लीज पढ़ दीजिएगा। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तो स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे के कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वही वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। हाँ आगे। जब तक तू अपने मुद्दे के साथ मानही में है, उससे झटपट मेल मिलाप कर ले, कहीं ऐसा ना हो कि मुद्दे तुझे हाकिम को सौंपे और हाकिम तुझे सिपाही को सौंप दे और तू बंदी देह में डाल दिया जाए। यस, हमें इंटरनल पीस के बाद एक्सटर्नल पीस की जरूरत है अपने लोगों से। इस वचन को बहुत लोग बहुत गलत तरह से इंटरप्रेट करते हैं। ये वचन बताता है यदि तू प्रभु की वेदी के सामने अपना दशवांश, दान, बलि, धन्यवाद कुछ भी चढ़ाने आता है और तुझे वहां खड़े खड़े याद आता है कि अरे मेरे उस भाई के मन में मेरे लिए कुछ है, सोचने की कोशिश करना मेरे मन में भाई के लिए कुछ है नहीं, चाहे मेरी गलती है नहीं है, पर मेरे भाई या उस बहन या मेरे जानने वाले किसी के मन में मेरे लिए कुछ गलत फहमी है, इसलिए उसका दिल दुखा हुआ है, टूटा हुआ है। तो तू सबसे पहले अपनी भेंट को छोड़ और तू जा और जाकर पहले उससे मेल मिलाप कर। क्यों मेल मिलाप कर? प्लीज ध्यान दीजिएगा, डोंट डाइवर्ट। अगर आप पुराने नियम को पढ़े नए व्यवस्था की पत्री में तो बलि की बहुत सारी विधियां दी गई हैं।
उन विधियों में, बहुत लोग सो रहे हैं, खड़े होकर सुन लो प्लीज, उन विधियों में ये लिखा है कि कटा हुआ जानवर, अपंग जानवर, लंगड़ा लूला जानवर, किसी तरह की व्याधि हो, विकार हो, इस तरीके का जानवर परमेश्वर के सामने बलि ना चढ़ाया जाए, क्योंकि हमारा परमेश्वर संपूर्ण है, परफेक्ट है, इसलिए जो हम उसको देते हैं वो संपूर्ण हो, परफेक्ट हो। जब हम प्रभु के सामने अपना धन्यवाद का बलि आज चढ़ाने आते हैं, पहले शरीर का खतना था, जानवरों की बलि थी, आज यीशु मसीह की बलि चढ़ गई, आज हम अपने मन का खतना लेकर प्रभु के सामने आते हैं। तो अगर हमारे मन में दूसरों के लिए नफरत है, कड़वाहट है, या किसी भाई के मन में हमारे लिए कुछ ऊंच नीच है, तो हमारा खतना मन का कहाँ हुआ? हम तो अपने भाई को ठोकर खिलाने वाले बने। जहां भेदभाव है, जहां डिस्टर्बेंस है, वहां पीस नहीं है। जहां पीस नहीं है वहां यीशु मसीह नहीं है। जहां यीशु नहीं है वहां बलि कौन सी? यीशु ही तो बलि चढ़ा। और जहां यीशु की बलि नहीं है वहां प्रभु क्यों आए और क्यों स्वीकार करे बना? सो इनकम्प्लीट आपके गिफ्ट्स, इनकम्प्लीट आपका धन्यवाद प्रभु को नहीं चाहिए। इसलिए आप में से बहुत सारे लोग बोलते हैं सालों साल से सेवा की, प्रभु ने क्या दिया? इतना चर्च में आई, प्रभु ने क्या दिया? इतने बड़े बड़े काम मैंने किए, प्रभु ने क्या दिया? इतने सेल मीटिंग मैंने चलाई, प्रभु ने क्या दिया? आप जाकर पहले मेल मिलाप करो, क्योंकि सबसे पहले आपकी सेवा यही है। कड़वाहट के साथ प्रभु आपकी भेंट को स्वीकार प्रभु ने कभी किया ही नहीं। आप रोते रहे 10 साल और, डजंट मैटर। प्रभु प्रेम का पक्का है तो अपने नियमों का भी पक्का है, और उसके नियम हमारे फायदे के लिए हैं, क्योंकि जब हम माफ करते हैं, जब हम सुलह करते हैं, तो वो आशीष हमें मिलती है। प्रभु के साथ हमारा रिश्ता और स्ट्रांग हो जाता है। तो सबसे पहले हमें जरूरत है अंदर के पीस की, उसके बाद हमें जरूरत है बाहर लोगों से मेल मिलाप करने की। एक और वचन देखेंगे, रोमियो की पत्री 12 अध्याय उसका 18 वचन। जहाँ तक हो सके तुम भर सब मनुष्य के साथ मेल मिलाप रखो। जहाँ तक हो सके सबके साथ मेल मिलाप रखो। कुछ लोग जानते हैं क्या करते? कुछ लोग मेल मिलाप कराते हैं। ध्यान से सुनिएगा, सुबह मैं इस चीज को टेस्टिफाई कर रही थी। मान लीजिए मिस्टर ए और मिस्टर बी में लड़ाई है, मैं उनके बीच मेल मिलाप करा रही हूँ। कुछ लोग कैसे मेल मिलाप कराते हैं? जाएंगे और एक को बोलेंगे कि भाई मुझे पता है उस भाई ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, जो उसने किया वो सहने लायक नहीं है, एक नंबर का वाहियात जन है, और उसने जो उस दिन उल्टी सीधी बातें बोली वो तो बहुत बुरी है, फिर भी भाई तुम उसे माफ कर दो। तुम तो प्रभु को जानते, हमने गाँव बढ़ाया या घटाया? बढ़ाया। इस भाई को जाकर कहेंगे वो तो मैं हूँ जो तेरे बारे में इतना सुनकर आ गई, कोई और होता तो भाई कान फट जाते, कान फट जाते। ऐसी गंदी बातें वो तेरे लिए कह रहा था, तौबा तौबा, पर फिर भी तू माफ कर, तू भला बन जा। मैंने बढ़ाया या घटाया? जहां तक हो सके मेल को ढूंढो। मेल के नाम पर आप कहीं विवाद तो नहीं खड़ा करना है, आप दूसरों को मिलवाने के नाम पर कहीं अपनी गाड़ी तो अपना उल्लू तो सीधा नहीं करना है। अगर आप मेल कर रहे हैं तो वो करना जो यीशु ने किया। जब किसी जतन से हम प्रभु से, परमेश्वर से मिल नहीं पा रहे थे, आपने वो वीडियो देखिएगी लाइफ हाउस के, देखा हुआ होगा, जब बहुत जतन करके भी हम परमेश्वर के करीब नहीं जा पा रहे थे क्योंकि हमारे पापों ने हमें घेर रखा था, और परमेश्वर अति पवित्र है। यीशु ट्राई करता रहा, करता रहा, करता रहा, उसके बाद सूली पे आकर चढ़ गया, हमें सेव कर दिया, हमारे सारे पापों को अपने ऊपर ले लिया। इसीलिए यूहन्ना 3:16 बताता है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया। ऐसे ही दे नहीं दिया, उसकी जान दे दी, उसके लहू का कतरा कतरा दे दिया। इतना बड़ा काम यीशु ने कोई नया धर्म शुरू करने के लिए नहीं काम किया, मेल मिलाप शुरू करने के लिए। यीशु पुल बन गया, हम उस पर चढ़कर, वो रास्ता बन गया, हम उस पर चढ़कर पिता के पास पहुंच जाते हैं। उसके बाद पहला यूहन्ना 3:16 बताता है प्रेम को हमने इसी से जाना, उसने हमारा मेल कराने के लिए अपनी जान दे दी ना। प्रेम को हमने इसी से जाना कि जैसे उसने अपनी जान दे दी, तुम भी, हम सब अपने भाइयों के लिए अपनी जान देने को तैयार हो। हम जान देकर भी लोगों को प्रभु से मिलाने के लिए बेचैन है, तो हम जान देकर भी मेरा कुछ भी नुकसान हो जाए, लोग मुझे गलत समझते हैं, समझे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं बुराई को दबाकर, बुराई को छोड़ भलाई को कर, मैं बुराई को दबाकर इन दोनों को एक करके प्रभु में इन्हें जोड़ दूंगी। यही मेरा टारगेट है। जब आप इस मिशन से
काम करेंगे तो दुनिया कहेगी तू परमेश्वर की बेटी है, तू परमेश्वर का बेटा है। हम से बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हैं, अब भी न जाने कितनी खुराफाते लोगों के लिए आपके मन में, लोगों के मन में आपके लिए। जानते हैं हम मेल मिलाप क्यों नहीं करा पाते? 2-4 कारण है। सबसे पहला कारण आपका कठोर मन, हमारा कठोर मन जो माफ नहीं करने देते। सीढ़ी से लेकर यहाँ तक जितने लोग सुन रहे हैं सुन ले, बाहर भी कुछ लोग हैं तो सुन ले। आप लड़ नहीं रहे हैं, पर आप एक साथ उस बंधन में प्रेम के नहीं है जो मसीह में होना चाहिए था, तो आप शांति में मेल मिलाप में नहीं है। कान खोल कर सुन ले कलीसिया, क्योंकि आप में माफ करने का, माफी मांगने का जज्बा नहीं। आप कहेंगे है तो पहले जैसा प्रेम क्यों नहीं? अपने दोस्तों से, अपने साथ उठने बैठने वाले लोगों से, जब आप मसीह भाइयों से जो कलीसिया में आपके साथ है, अपने सगे भाई बहनों से जो परिवार में आपके साथ है, उनसे मेल मिलाप और प्रेम नहीं रखते तो अन्य जातियों की चिंता आप क्या ही करेंगे बन। पहली कारण आप मेल मिलाप और शांति नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ अनफॉरगिविंग स्पिरिट। आप माफ नहीं करते, माफी मांगना नहीं चाहते। दूसरा कारण, सारी दुनिया को अपना दुश्मन समझते हैं, खुद को सही समझते हैं। मैं तो सबसे प्यार करता हूँ जी, सारी दुनिया ही नफरत के काबिल है जी। असली में नफरत के काबिल आप है। अगर दुनिया नफरत के काबिल होती तो मेरा प्रभु मारा नहीं गए। उसको जब हम प्यार के काबिल लगे तो हम कौन है एक दूसरे को नाकाबिल बेकार ठहराने लगे, तो हम दुनिया को नफरत करते हैं। तीसरा रीजन वाई वी आर नॉट एबल टू रिकंसाइल, हमारा अनकंट्रोलेबल प्यार, हमारी जीत। छोटी सी बात होती है, हम बोल बोल के इतना बढ़ा देते हैं कि सुलह करने का, प्रेम करने का मौका ही हम खो देते हैं। उस समय हम अपने आप में नहीं रहते, हम बन जाते हैं। हमें लगता है कोई मुझे कम तो नहीं समझ रहा, कोई मेरी कार्यों को छोटा तो नहीं समझ रहा। आप नहीं जानते, आप अपने लिए धोखा का कारण बन रहे हैं, आप अपने लिए दरवाजा बंद कर रहे हैं। हमारी ये बर्बाद जीव हमें प्रभु का बेटा बेटी नहीं कहलाने देती। चौथा कारण, हम इतने ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड हैं, हमको लोग हमारे कदमों में चाहिए। हम लोगों के कदमों में जाकर माफी मांगना नहीं चाहते, चीजों को सेटल करना नहीं चाहते। हमारा घमंड, हमारा स्वार्थ हमें मेल मिलाप करने नहीं देता। अजीजों, यदि हम मेल मिलाप ना करेंगे तो हम प्रभु के नहीं कहलाएंगे। अगर हम प्रभु के नहीं है तो हम किसके कहलाएंगे? किसके कहलाएंगे? शैतान के। 2 ही राज्य इस दुनिया में, परमेश्वर का राज्य और शैतान का राज्य। You choose, the choice is yours. You want to be a bridge maker or a wall maker. ये दीवार आप लोगों के लिए नहीं, अपने लिए बना रहे हैं। यीशु तो आएगा, आप इस पार रह जाएंगे, वो उस पार लोगों को लिए जाएंगे। एक घटना, एक लास्ट घटना आपसे बताकर मैं इस डिस्कशन को वाइंड अप करना चाहूंगी। यदि आप उत्पत्ति की पत्री पढ़े, उसके 32 अध्याय को पढ़े, पूरा 32 अध्याय, एक मेल मिलाप की कहानी वहां पर है। और मुझे लगता है कि आप में से बहुत सारे लोगों का आपस में कलेश है, मामा से, चाची से, बहू से, कलीसिया में भाई बहनों से। मुझे पता है 80% लोगों का मुझे लेकर बहुत मन में कॉन्फ्लिक्ट है, ये ऐसी क्यों है, मुझे भी नहीं पता मैं ऐसी क्यों हूँ, मैं ऐसी क्यों हूँ, बट है भाई। बट मैं गलत हूँ तो भी आप प्यार करना, आपकी आशीषें रुक ना जाए, प्रार्थना करना एक दूसरे के लिए, क्योंकि हम इसी सेवा के लिए बुलाए गए हैं, ताकि हम मेल मिलाप में रहे और मेल मिलाप करवाएं। याकूब ने अपने भाई को धोखा दिया और याकूब अपने भाई से पहलौठे का अधिकार लेकर और अपने पिता को धोखा देकर और आशीषों को लेकर भी भाग गया भाई के डर के मारे। लाबान के यहाँ 20 साल रहा अपने मामा के पास, अब वापस आया, बीवी, बच्चे, जानवर, सोना, चांदी, बहुत कुछ लेकर, जब बहुत सारे सेवक लेकर जब याकूब वापस आया तो उसे एक डर था, मेरा भाई कहीं मुझे मार ना डाले। अगर आप 32 अध्याय को पढ़े तो इस डर से, डर तो था। हमें से कई लोग बोलते हैं दीदी पता है मेरा उससे रिश्ता खराब है, मैं ठीक तो करना चाहती हूँ पर मुझे बहुत डर लगता है। बहुत सारे लोग डर का बहाना लेते हैं, उनको ठीक करना ही नहीं, दे डू नॉट वांट टू रिकंसाइल। याकूब सच में मेल मिलाप करना चाहता था, इसलिए सबसे पहले उसने 32:3 उत्पत्ति में सबसे पहले उसने मिडल मैन, कुछ समझदार लोगों के झुंड के द्वारा संदेश भेजा आगे। अगर आप मेल मिलाप करना चाहते हैं, आपसे हो नहीं रहा, कलीसिया में आपको कुछ टिप्स देती हूँ। सबसे पहले कुछ आत्मिक जनों को, कुछ
प्रभु को ना जानने वाले लोग नहीं, कुछ आत्मिक जनों को चुने। अगर आपसे नहीं होता तो उन्हें भेजे। चूज अ थर्ड पर्सन जो आप और आपका और उसका दोनों का हमदर्द हो, दोनों का शुभ चिंतक हो, प्रभु में ही खोजे। उसके बाद याकूब ने जो दूसरा काम किया, सबसे पहले उसने थर्ड पर्सन को, कुछ लोगों के झुंड को भेजा ताकि उसके भाई को समझाए, उसका गुस्सा ठंडा हो। दूसरी बात जो याकूब ने की, 32 का अगर आप 9-10 वचन पढ़े तो उसने प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु मैंने अपने भाई को धोखा दिया और मैं चला गया, हे प्रभु तू मुझे मौका दे, मेरा भाई मुझसे बहुत गुस्सा है, प्रभु तू उसे ठीक कर, प्रभु तू उसे ठीक करेगा तो प्रभु मैं तुझे धन्य करूंगा। उसने प्रभु से प्रार्थनाएं की। सबसे पहले किसी मिडल मैन को इन्वॉल्व किया, उसने उस मेल मिलाप के लिए दिल से प्रार्थना की। तीसरी चीज 32 का 13 से 15 आप पढ़ते हैं तो उसने कुछ उपहार भेजे ताकि भाई का गुस्सा उपहारों को देखकर ठंडा हो जाए। पति पत्नी अगर आप में लड़ाई है या दोस्त अगर आप में लड़ाई है, पहले आप किसी कॉफी शॉप में बैठकर फेवरेट कॉफी पिज्जा खाते होंगे, किसी टपरी पे बैठकर चाय पीते होंगे, एक कप बेचकर तो देखो, बहुत सारी चीजें 50% काम ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा यदि आप मेल मिलाप कराना चाहते हो। उसने कुछ गिफ्ट्स भेजे, आप गिफ्ट्स भेजिए छोटे मोटे जो आप दोनों के बीच कॉमन रहे हो। चौथी चीज जो उसने की, उसने प्रभु के सामने, वो अकेला पड़ गया, उसने अंगीकार किया, प्रभु धोखेबाज मैं हूं। हम हमेशा दूसरों की गलती, जब तक आप दूसरों को गलत और खुद को सही साबित करोगे, आप मसीह होकर खुदा के मेल मिलाप कराने वाले नहीं ठहरे। मेल मिलाप कराने वाला अपने आप को ही जांचता है, अपनी ही गलती खोजता है। यीशु के अंदर गलती नहीं थी, सूली पे चढ़ के वो गलत बन गया। हम गलत होकर भी अपने आप को नवाब समझते हैं। वो घुटनों पर आया, उसने प्रभु के सामने अंगीकार किया, उसके स्वर्गदूत के सामने कि मैं याकूब हूँ। अपने खुराफात, अपने धोखे का अंगीकार किया। उसके बाद वो पैरों को घिसते हुए, 33 का 3 बताता है, वो पैरों को घिसते हुए अपने भाई के पास पहुंचा। स्वर्गदूत ने उसकी जान की नस को मोड़ दिया। उसका मतलब है अपने घमंड को तोड़कर वो आगे गया। और अगर 33 का 3 हम कहें तो वो जाकर वो छोटा होकर गया। उसने 7 बार अपने भाई को दंडवत किया। वो झुक गया। वो सोच सकता था मैं भाई से ज्यादा रईस हूँ, मैंने कौन सा धोखा दिया, मैंने तो खरीदा ही था। अपनी सफाई देने के लिए खुद को बहुत सारे बहाने देते, मैं ही सही हूँ। उसने डिसाइड किया कि मैं ये देखूंगा मैं कहाँ गलत हूँ, और 7 बार जाकर वो अपने भाई के सामने दंडवत हुआ। और आखिरी चीज जब वो दंडवत हुआ, जब पूरी तरह झुक गया, चूंकि उसने प्रार्थना की थी, चूंकि उसने अंगीकार किया था, चूंकि उसने हर वो मदद ली थी जिससे एसाव और उसके बीच सब सही हो जाए, एसाव ने उसे गले लगा लिया और दोनों रोए। और ये मेल मिलाप देखकर जरूर स्वर्गदूतों ने कहा होगा ये परमेश्वर का बेटा है। उस याकूब को परमेश्वर ने इज़राइल कहा, और आज हजारों साल बाद कलीसिया में और आप कहते हैं अब्राहम का, इसहाक का, याकूब का परमेश्वर। मेरे और आपके नाम भी उसकी पत्री में लिखे जा सकते हैं, बशर्ते हम वो करें जो प्रभु के जन को शोभा देता है। पहले अपनी शांति को खोज लें, उसके साथ एक अच्छे रिश्ते को एस्टैब्लिश करें, और उसके बाद परमेश्वर के साथ एक बहुत अच्छे बॉन्ड और रिलेशनशिप पे रहना शुरू। लोगों को प्रभु की ओर फेरे। आपकी जिंदगी को देखकर लोग परमेश्वर की महिमा करने पाए। मैं सुबह सोच रही थी कि आज के टॉपिक को मैं क्या टाइटल दूं, तो मैंने सुबह एक टाइटल डिसाइड किया, नो पीस नो गॉड। पीस नहीं है तो गॉड नहीं है, या नो गॉड नो पीस। उसके बाद KNOW, नो गॉड नो पीस। खुदा नहीं है तो पीस नहीं है, खुदा को जान गए तो पीस को भी हम जान जाएं। नो गॉड नो पीस। कलीसिया, प्रभु आपसे और मुझसे बहुत प्यार करते हैं। वो दीवार टाना चाहता था, इसलिए अपने बेटे को उसने टांग कर खून का एक पुल बनाकर उसने मेरे और आपके लिए रास्ता बनाया। जानते हैं, हम गीत सुनते हैं, वे मेकर। Jesus is not a way maker, Jesus is the way and he made us to be a way maker. Jesus Christ, यीशु मसीह रास्ता बन गया, और उसने हमें, मुझे और आपको रास्ता बनाने वाला बनाया। वो रास्ता बनाने वाले का मतलब है वो शांति जो रास्ता बनकर उसने हमारे लिए दे दी, उस रास्ते पर हम लोगों को ले आने वाले बने। लेट्स बिकम अ पीस मेकर, लेट्स बिकम अ वे मेकर फॉर अदर पीपल। कलीसिया, मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ,
जितना हो सके मेल मिलाप को खोजें। ये इंटरनल डिस्टर्बेंस आज नहीं है तो कल आप छुपा कर रख रहे हैं, प्रकट हो जाएंगी। ये कुड़कुड़ाहट आपको कहीं का नहीं छोड़ेगी, लेकिन प्रभु की शांति लोगों के बीच में भी और परमेश्वर स्वर्गदूतों के बीच में भी आपको महिमा दिलाएंगी। इसलिए इस बात का ध्यान दें, अगर हमारी जिंदगी में शांति नहीं है, हम परमेश्वर के पुत्र कहलाने के लायक नहीं। अगर हम मेल मिलाप नहीं कराते, हम परमेश्वर के पुत्र कहलाने के लायक नहीं। इतनी मेहनत अपने जिंदगी में हम कर रहे हैं, जानते हैं सिर्फ एक बात के लिए, अंत में वो महिमा का ताज मेरे और आपके सर पे हो। अच्छी शुरुआत करने का क्या फायदा अगर हम एक अच्छा अंत नहीं कर पाए। बहुत सारे घर स्वर्ग में मेरे और आपके लिए तैयार हैं। मुझे नहीं पता मैं वहाँ पहुँच पाऊंगी नहीं, कोशिश तो रोज करती हूँ। मैं कई बार पिछले दिनों गर्ल्स मीटिंग ले रही थी तो मैं उनसे शेयर कर रही थी, और शेयर करते हुए मैं रो रही थी फूट कर। मैं कितनी सही हूँ कितनी गलत हूँ मैं नहीं जानती, पर मैं ये जानती हूँ आई एम वेरी वीक, मैं बहुत कमज़ोर हूँ। और ये बात हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि हम बहुत कमज़ोर हैं, इसलिए हमें खुदा की ज़रूरत है। बहुत सारी डायरीज में लिखती हूँ, डायरी में प्रार्थनाएं लिखती हूँ, वचन लिखती हूँ। प्रभु से कुछ कहना है तो मैं लिख लिख कर कहती हूँ। मेरा तरीका है, मुझे अच्छा लगता है। आई लव राइटिंग। मैं बच्चे से कह रही थी कि पौलुस को, अब्राहम को, मूसा को आज हम याद करते हैं, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब मैंने इन हीरोज के बारे में पढ़ना शुरू किया तो मैंने एक ही ख्वाहिश खुदा के सामने रखी। पहले था गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, अच्छी जॉब चाहिए, क्लास में अव्वल नंबर चाहिए, शाइन करना है, ये करना है, बड़ा स्टेज चाहिए, पहले था। पर प्रभु को जानने के बाद ना, आप प्रभु को जान गए नहीं जान गए कैसे पता चलेगा? आपको और कुछ नहीं चाहिए होगा, फिर आपको सिर्फ प्रभु चाहिए। आज मेरी जिंदगी की पहली और आखिरी एक ही ख्वाहिश है कि जब मैं ना रहूं, आज 2 साल बाद, 2 दिन बाद, मुझे नहीं पता कब खुदा ने मेरे लिए वो लास्ट सांस रखी, लेकिन जब मैं ना रहूं तो लोग मेरी इन डायरीज को जब पढ़े, लोग जब मेरी जिंदगी की चर्चा करें। मैं बहुत कमजोर हूँ, बट ये मेरी इच्छा है। पर अगर खुदा का आत्मा हमारे बीच में है तो मैं प्रार्थना करती हूँ कि वो मेरी इच्छा को पूरा करे। जब लोग इन डायरीज को पढ़े, जब लोग मेरे जिंदगी की डायरी को पढ़ते, जिस दिन मैंने खुदा को जाना उसके बाद की जिंदगी को देखे, तो लोग मुझसे भी बढ़कर प्रभु से प्यार करने लगे। और लोग ये कहें, जो इसका परमेश्वर है वही मेरा परमेश्वर है, मुझे उसके पीछे चलना। जैसे ये चली, पौलुस कहता है, मसीह सी चाल, मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह सी चाल चलता हूँ। मेरी जिंदगी, मेरी ये डायरियाँ, मेरा ये लिखना, मेरा ये सिखाना लोगों के लिए एक नया रास्ता तैयार करे प्रभु की ओर ले जाए। प्रभु को पान लिया तो प्रभु का लोगों से मेल मिलाप कराने के अलावा और कोई इच्छा हमारी जिंदगी में नहीं रह जाती। कलीसिया, मेरी दुआ है, मेरी प्रार्थना है कि आप सब आज प्रभु को पा जाए। हालेलुया। लेकिन उसके लिए मेल मिलाप कराने वाला बनना है, प्रभु को पूरी तरह अपना लेना है। लोगों के बीच अपनी मैं को छोड़कर, मेरी कमाई, मेरा घर, मेरा छोड़कर, मेरा और मेरे प्रभु का एक मकसद है, तुम्हारी यही सेवा। एक लास्ट वचन हम पढ़ेंगे फिर से, रोमियो की पत्री 12 अध्याय 18 वचन, जस्ट द लास्ट वर्सेस टू कोट, प्लीज पढ़ देना। जहाँ तक हो सके तुम भर सब मनुष्य के साथ मेल मिलाप रखो। जहाँ तक हो सके, इंग्लिश में लिखा है एज फार एज पॉसिबल। तुम्हारी कैपेसिटी में जितना हो सके अपने आप को छोड़कर सब मनुष्यों के साथ प्रभु में, उसकी आत्मा में मेल मिलाप रखो, क्योंकि मेल मिलाप करना ही हमारी आत्मिक सेवा है। और अगर हम मेल मिलाप करेंगे तो ही हम उसके बेटे और बेटियां कहलाएं। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। मेरे पिता, तेरा शुक्रिया प्रभु, क्योंकि ये मेरी हैसियत नहीं थी प्रभु कि मैं तुझको जान पाती या तुझ तक पहुंच पाती, पर प्रभु तूने मेरे और अपने बीच के उस गैप में एक पुल बनाया प्रभु। अपने बेटे को तूने प्रभु वहां लिटा दिया, उसके लहू से प्रभु, पानी से नहीं, उसके लहू से बना हुआ ये पुल मुझे तेरे करीब ले आया प्रभु। और आज हमने सीखा कि प्रभु तूने यही सेवा हमारे लिए रखी कि बहुतों को हम उस रास्ते पर ले आए प्रभु जो तूने तैयार किया। तो खुदावन, सबसे पहले मैं प्रार्थना करती हूँ कि इस बात की गहराई को समझने के लिए तो मुझे बुद्धि दे, मैं इस बात को जानूं, पीस इज नॉट एब्सेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। शांति का मतलब ये नहीं कि लड़ाइयाँ नहीं, शांति का मतलब है
मन में भी किसी प्रकार का कोई शिकवा नहीं। इसलिए आज के वचन को सुनने के बाद प्रभु, अगर मैं सच में तो तेरे साथ एक मेल मिलाप में नहीं हूँ प्रभु, तो तमाम लोग जो इस वचन को सुन रहे हैं वो तेरी शांति को पाए प्रभु, तुझे अपनाने पाए, और खुदावन लोगों के जीवन में एक राजदूत की नहीं तेरे शांति के मेल के संदेश को लेकर जाने पाए। अपनी मैं से निकलकर कमाई रोज की किटकिट से निकलकर प्रभु उस मिशन में आगे बढ़ सके जिसके लिए तूने बुलाया, चुना, इकट्ठा किया प्रभु। मानते हैं प्रभु कि स्वर्ग में जब स्वर्गदूत हमें देखे, पृथ्वी में जब लोग अन्य जाति हमें देखे, तो प्रभु हमारे इस रवैये के कारण प्रभु वो हमें तेरा कहने पाया। हम घटते जाए और तू बढ़ते जाए। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं,